हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग बस्ता। जैसा आप सबको पता है, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिसंबर एंड में स्टार्ट होने वाले हैं और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्वांट के सेक्शन को टैकल कर सकें ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स इस सेक्शन में स्कोर कर सकें। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम अमन मिश्रा है एंड आई एम करंटली वर्किंग एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन वन ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक्स। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ एग्ज़ाम्स की लिस्ट जो मैंने रिसेंट टाइम में क्लियर की हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमें रीजनिंग के सेक्शन को टैकल करना है। रीजनिंग की तरह क्वांट सेक्शन में भी प्रीलिम्स एग्जाम में 35 क्वेश्चंस आते हैं और आपको जो टाइम स्लॉट होता है वो 20 मिनट्स का दिया जाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को क्वांट के सेक्शन को अप्रोच करने में डिफ़िकल्टी होती है एंड जिनका क्वांट काफ़ी अच्छा भी होता है वो भी कई बार अप्रोच सही ना होने के कारण ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते। किसी भी सेक्शन को अप्रोच करने का सबसे सही तरीका होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको विद इन अ मैटर ऑफ 15 टू 20 सेकेंड्स वेरी क्विकली सारे क्वेश्चंस को देख लेना है। आपको देखना है कि एग्ज़ाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। अब आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले जो आपको करना है, मैं मान के चलता हूँ क्वांट में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। टाइप 1 में भी हम फर्दर एक क्लासिफिकेशन कर देंगे। उसी स्पीड से उसी तरीके से अगर आप अप्रोच करें तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले 2019 और 2018 में आप देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अप्रॉक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन मान लीजिए आप, या नंबर सीरीज, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट हर सेक्शन में आए ही हैं और अप्रॉक्सीमेटली 12 टू 15 मार्क्स का ये रहता है। 2019 में किसी किसी सेक्शन में इन तीनों में से बस 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स का वो पूछा गया था। हाउएवर वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। 2019 का अगर आप क्वांट का पेपर देखें तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, काफ़ी स्कोरिंग था। लेकिन 2018 का पेपर था वो थोड़ा काफ़ी स्टैंडर्ड पेपर था, उसमें क्वांट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी। तो पहले आपको क्या करना है, जैसे ही पेपर स्टार्ट को आप वहाँ तुरंत देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहाँ है, सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस कहाँ हैं और नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस कहाँ हैं। ये क्वेश्चंस आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे और ये क्वेश्चंस आप आराम से बना लेंगे विद इन 6 टू 7 मिनट्स और 10 से 15 मार्क्स आपको इसी सेक्शन में तुरंत ही मिल जाएंगे। इस सेक्शन में इन क्वेश्चंस की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका क्वांट बहुत स्ट्रांग नहीं भी है तो ये 10-15 मार्क्स तो आप आराम से उठा ही सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अब अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं आपके मिसलेनियस मान लेते हैं हम, या आप अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को मान लीजिए, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं। एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, SICI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी। इसमें भी आपको क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, पहले ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, एंड ये करने के बाद 6 से 7 मिनट में मैं ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद अर्थमेटिक से 3 या 4 क्वेश्चन उठाता हूँ। ये पिक एंड चूज़ करता हूँ मैं। पहले ये 8-10 क्वेश्चंस को मैं देख लूँगा, इसमें से जो मेरे को लगता है सबसे आसान आते हैं वो एजेस के, प्रॉफिट एंड लॉस के, एवरेज के, इसी ऑर्डर में मैंने जो फर्स्ट रो में लिखा है, मुझे ये क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा इजी लगते हैं अर्थमेटिक सेक्शन। और मुझे लगता है आप इसमें आराम से 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं 2 से 3 मिनट के अंदर। तो आप नोटिस करेंगे विद इन 10 मिनट्स या 10 मिनट के आसपास आप मान के चलिए, 10 मिनट में आपने अप्रॉक्सीमेटली 17 टू 20 मार्क्स का पेपर ऑलमोस्ट अटेम्प्ट कर लिया होगा। और ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके बहुत चांस हैं आराम से सही भी हो गए। अगर 2019 जैसा पेपर रहा जो कि थोड़ा इजी था, तब तो गारंटेड ये आपके सारे सही भी रहेंगे। अब हम आएंगे जो नीचे वाला, हमने ये वाली जो रो है, इस वाली रो को फ़िलहाल हम पेपर में छोड़ देंगे, इसे हम अटेम्प्ट करेंगे लेकिन बाद में। अब हम आएंगे DI सेक्शन में, जिसे मैं टाइप 2 कहता हूँ, लेकिन इसे हम अटेम्प्ट करेंगे कब, टाइप 1A के बाद। और टाइप 1A क्या था, टाइप 1A हमारा ये था, जो पहले 3 मैंने बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, और ये जो पहली ये जो रो है, इसमें से जो 4-5 हमने क्वेश्चन निकाले, इस पूरे को हम टाइप 1A मानेंगे। तो ये करने के बाद हमें आ जाना है DI के ऊपर।
ये जो सेकंड रो के क्वेश्चंस हैं इन्हें हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे। पहले अब हम चलेंगे डीआई सॉल्व करने। 2019 में ऑलमोस्ट हर स्लॉट में 3 डीआई आई थी, जिनमें से 2 तो डीआई थी और आपकी एक कैसलेट थी। ये ऑलमोस्ट सब में यही पैटर्न था। 2018 में भी सिमिलर पैटर्न था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी 2 टाइप की हमें डीआई बना लेनी है। अगर आपका कैसलेट स्ट्रांग है तो आप वो भी बना सकते हैं। इन 3 में से आपको 2 क्वेश्चंस, 2 टाइप के जो डीआई हैं वो आपको 100% अटेम्प्ट करने हैं, और ये हो जाते हैं, बहुत आसान होते हैं। 2019 में बहुत ही आसान डीआई आई थी। आपको क्या करना है, 2 to 4 मिनट्स के अंदर आपको किसी भी एक डीआई को ख़त्म करना है। इसके लिए किसी भी डीआई को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए आपके जो सेक्शन क्वांट में स्ट्रांग होने चाहिए वो है परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आधे टाइम डीआई में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड आते हैं, चाहे वो टेबल का हो, पाई डायग्राम हो, डबल पाई चार्ट हो। उसमें एक दूसरे का रेशो पूछेंगे, कौन सा ए कितना ग्रेटर है बी से, बी का क्या रेशियो आएगा ए के ऊपर, इन सब का एवरेज कितना है, कोई मिसिंग डेटा होगा उस डेटा को फिल करना होगा बेस्ड ऑन दीज थिंग्स। तो डीआई को मास्टर करने के लिए परसेंटेजेस, एवरेज, इन सेक्शन को आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लें। अगर आप इस पर कमांड लेते हैं तो आप किसी भी डीआई को अप्रॉक्सीमेटली 2 से 4 मिनट में कर देंगे। तो अब आप नोटिस करेंगे कि आपने ऑलमोस्ट 2 डीआई अटेम्प्ट कर ली है। तो अब आपके पास एग्ज़ाम में 15 to 16 मिनट्स ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं, और आपने 25 प्लस मार्क्स का पेपर ऑलमोस्ट अटेम्प्ट कर दिया है। अब जो रिमेनिंग 3 to 4 मिनट्स हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं पर्सनली अब जो आखिरी डीआई या कैसलेट जो भी होता है उसे छोड़ता हूँ और वापस जाता हूँ। जो ये सेकंड रो के क्वेश्चंस थे, जो मिसलेनियस अर्थमेटिक के, जो मैंने पहले नहीं किए थे, अब मैं इसमें टाइम देता हूँ। अब रिमेनिंग 3-4 मिनट में मैं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूँगा, एंड देन अप्रॉक्सीमेटली बाय द टाइम ये एग्ज़ाम ओवर होगा मैंने 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे, और अगर मैंने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा तो 30 आउट ऑफ 30 भी मैं ईजिली स्कोर कर सकता हूँ। अब डिपेंड करता है बाकी 35 अटेम्प्ट तक जाने के लिए आपकी स्पीड। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो आप आराम से वो जो एक कैसलेट, जो एक डीआई मैंने छोड़ी थी, आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप आराम से 35 भी स्कोर कर सकते हैं। हाउएवर मोस्ट केसेस में, मोस्ट स्टूडेंट्स के साथ आप 25 प्लस तक ही जाते हैं, और आप अगर उतना भी स्कोर कर लेते हैं, ट्रस्ट मी, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दैट इज़ एन एक्सट्रीमली गुड स्कोर। मैंने आपको इस तरीके से बाइफरकेट करके इस सेक्शन को टैकल करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती है कि पेपर हर बार आसानी आएगा। 2018 में 2019 के कंपैरिजन क्वांट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, लेकिन अगर आप इसी ढंग से अप्रोच करते हैं तो आप गारंटेड, नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट दिस सेक्शन विल कम, आप इजीली 20-25 तक आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा है और आपकी स्पीड कैसी है। अगर क्वेश्चंस आसान आए हैं और आपकी स्पीड अच्छी है, आप इजीली 30 प्लस 35 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन थोड़ा भी डिफ़िकल्ट आया है, पेपर थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड आया है, तब भी अगर आप इस ढंग से पिक एंड चूज़ करेंगे, क्वेश्चंस को बाइफरकेट करेंगे, तो आप इजीली 18 प्लस 20 प्लस ईजिली स्कोर कर लेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।